नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। आपका स्वागत है हमारे RS रिपेयरिंग सेंटर चैनल में। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एक जमील का एयर कूल चिलर है हमारे पास। इसका वायरिंग बताने वाला हूँ मैं आप लोग को। तो चलिए जानते हैं। और ये हमारा बता दूँ पहले कि यह हमारा दूसरा पार्ट है। जो मैं पहला पार्ट में आधा इसका वायरिंग बता दिया हूँ और ये दूसरा पार्ट में पूरा वायरिंग कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद मैं थ्योरी ये बता रहा हूँ यहाँ पे ड्राइंग में। उसके बाद मैं प्रैक्टिकली भी आप लोग को वायरिंग ये बताऊँगा पूरा कि कौन सा वायर किसके लिए गया हुआ है। तो अभी तक आप लोग हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए हमारे चैनल पे। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नए दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो देखिए, हम पहला वायरिंग हम यहाँ तक बता चुके थे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ तक हम वायरिंग बता चुके थे। इसका जो करेंट हीटर और सोलनाइट वाल्व का वायरिंग बता चुके थे। तो देखिए, हमारा जो मेन वायर आता है यहाँ से फेस आता है, यहाँ से न्यूट्रल आता है। तो न्यूट्रल सभी में कॉमन हो गया है यहाँ पे, करेंट हीटर में और सोलनाइट वाल्व में। और उसके बाद ये हमारा कंप्रेसर का जो कॉन्टेक्टर है और लोडर अनलोडर का जिसे न्यूट्रल चाहिए वहाँ पे हमारा सब में कॉमन हो गया है। और यहाँ से हमारा फेस आया हुआ है और फेस में एक फ्यूज लगा हुआ है। और यहाँ पे कंट्रोल पावर के लिए एक स्विच लगा हुआ है, जो ये होता है कंट्रोल पावर के लिए स्विच। और उसके बाद यहाँ पे ये हमारा वायर आया हुआ है। और यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे 10 रिले लगा हुआ है, जो ये हमारा मेन पीसीबी है। जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा मेन पीसीबी है, वो वाला पीसीबी को यहाँ पे दर्शाया गया है, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो चलिए जानते हैं मेन पीसीबी में क्या क्या है। तो देखिए, हमारा न्यूट्रल यहाँ पे सारे में कॉमन हो गया है। और उसके बाद फेस जो आया है वो हमारे रिले के कॉमन पार्ट में गया है। देखिए यहाँ पे हमारा कॉमन में गया है इस रिले में, 2 नंबर रिले में, और 3 नंबर रिले में गया है, 4 नंबर रिले में गया है, 5 नंबर रिले में गया है और 6 नंबर रिले में गया है, 7 नंबर रिले में नहीं गया है और 8 नंबर रिले में गया है और 9 नंबर रिले में भी नहीं गया है और 10 नंबर रिले में गया है। तो देख पा रहे होंगे। और इसमें से देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये रिले में सारे में फेस चला गया जिधर से जाना चाहिए। कॉमन में हमारा सारा फेस चला गया और न्यूट्रल हमारा यहाँ पे आ गया है। तो देखिए, ये हमारा जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दर्शाया हुआ है, ये हमारा कंप्रेसर 1 है और ये हमारा लिक्विड लाइन सोलनाइट वाल है और ये हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है और ये हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है। जैसे देख पा रहे होंगे हमारा स्टार डेल्टा कॉन्टेक्टर इसमें लगा हुआ है। तो इसमें 3 कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, तो वही तीनों कॉन्टेक्टर को यहाँ पर दर्शाया है। तो देखिए, ये वाला हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है, ये वाला डेल्टा कॉन्टेक्टर और ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर है। तो शुरू में हमारा मेन कॉन्टेक्टर और जो हमारा है स्टार कॉन्टेक्टर एक साथ ऑन होता है। जब भी हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ होता है तभी हमारा ये आप देख पा रहे होंगे हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। ये डेल्टा कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो जाता है और डेल्टा और मेन दोनों मिलके रनिंग करता है। तो यहाँ पे तीनों कॉन्टेक्टर को दर्शाया गया है। तो देखिए, हमारा रिले जो है ये 3 नंबर रिले है, जो यहाँ से हमारा सप्लाई गया हुआ है यहाँ पे डेल्टा कॉन्टेक्टर में। और ये देखिए यहाँ से हमारा NC निकल के स्टार कॉन्टेक्टर में गया है और NO हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर में गया है और कॉमन जो है हमारा वो मेन कॉन्टेक्टर में गया हुआ है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे तीनों कॉन्टेक्टर में गया। तो ये हमारा 3 कॉन्टेक्टर हो गया। और उसके बाद सोलनाइट वाल हमारा इस रिले से गया हुआ है, देख पा रहे होंगे आप लोग। सोलनाइट वाल यहाँ से न्यूट्रल आ गया और यहाँ से फेस आ गया, हमारा सोलनाइट वाल ओपन हो गया। और सेम ऐसा ही ये जितना कॉन्टेक्टर है यहाँ से फेस चला गया है रिले से होकर के और न्यूट्रल यहाँ से कॉमन कर दिया गया है सारे में। इसके बाद देखिए तीनों कॉन्टेक्टर हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा सोलनाइट वाल्व है, हमारा सोलनाइट वाल है। ये हमारा सोलनाइट वाल लोडिंग और अनलोडिंग के लिए दिया हुआ है। तो लोडिंग अनलोडिंग के लिए हमारा 3 सोलनाइट वाल दिया हुआ है। तो देखिए, एक हमारा 1 सोलनाइट वाल, 2, 3 सोलनाइट वाल दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, पहला सोलनाइट वाल का हमारा 5 नंबर रिले से गया है NO से होकर। और दूसरा अनलोडर के लिए हमारा 6 नंबर रिले से गया है। अनलोडर जो हमारा होता है, एक हमारा 50% पॉन होता है, एक हमारा
75% पे और एक हमारा 100% पे लोड होता है, अनलोड लोडिंग होता है। तो देखिए ये जो हमारा तीनों है 1 2 और 3, ये तीनों हमारा अनलोडर लोडर है इसका कंप्रेसर नंबर 1 का। अब देखिए हमारा कंप्रेसर नंबर 2 का यहाँ पे सोलनाइट वाल्व एक दिया हुआ है। तो ये हमारा 7 नंबर रिले से यहाँ से आया हुआ है। और देख पा रहे होंगे आप लोग ये जो हमारा देखिए इसमें फेस गया है, जो 6 नंबर रिले में फेस गया है वही एनसी हो के हमारा 7 नंबर में कॉमन में आया हुआ है फेस। उसके बाद देखिए अभी 2 नंबर कंप्रेसर का सेम वैसा ही रहेगा। यहाँ पे देखिए मेन कॉन्टेक्टर है, यहाँ पे डेल्टा कॉन्टेक्टर है, यहाँ पे स्टार कॉन्टेक्टर है और तीनों में यहाँ पे सप्लाई आया हुआ है। और एनसी से डेल्टा स्टार कॉन्टेक्टर में आया हुआ है और एनओ से डेल्टा कॉन्टेक्टर में आया हुआ है और मेन जो हमारा है मेन कॉन्टेक्टर में लगा हुआ है कॉमन का। और इसका भी देखिए एक कंप्रेसर का सोलनाइट वाल्व है जो 10 नंबर रिले से लगा हुआ है यहाँ पे। सेम इसका भी लोडर अनलोडर ऐसा ही लगा रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ से हमारा वायरिंग यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया है, छोटा पड़ गया तो यहाँ पे हमारा ट्रांसफ़र हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमारा अनलोडर 50% वाला यहाँ पे एक यहाँ पे अनलोडर का वायर गया हुआ है जो देख पा रहे होंगे आप लोग 2 नंबर कंप्रेसर का। और यहाँ पे अनलोडर गया हुआ है, 3 को अनलोडर का वायरिंग यहाँ पे हुआ है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे एक हमारा सोलनाइट वाल्व लिक्विड लाइन सोलनाइट वाल्व लगा हुआ है। और उसके बाद देखिए ये हमारा पीसीबी है, जो हमारा ये पीसीबी है वो हमारा यहाँ पे है और ये हमारा फ़ैन के लिए लगाया गया है। जो हमारा लगाया गया है ये वाला पीसीबी आप देख पा रहे होंगे जो कंडेंसर फ़ैन है उसके लिए। तो उसका भी वायरिंग समझ लेते हैं। तो देखिए उसका वायरिंग कहाँ पे है हमारा, तो देखिए उसका वायरिंग यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा जो फ़ैन लिखा हुआ है ये हम फ़ैन नंबर 5 9 4 8 2 2 6 10 और यहाँ पर देखो 3 7 1। तो ये हमारा जो है वो यहाँ पे जो रिले लगा हुआ है 10, इस रिले से अपडेट होता है, इसी रिले से हमारा चलता है। वो रिले हमारा देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए हमारा जो कंडेंसर फ़ैन है, ये जो कंडेंसर फ़ैन का यहाँ सप्लाई गया हुआ है, कंडेंसर फ़ैन पीसीबी है और उसका सप्लाई हमारा यहाँ से गया हुआ है। तो देखिए हमारा कंडेंसर फ़ैन नंबर यहाँ से गया हुआ है, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्टर में गया हुआ है और कॉन्ट्रैक्टर से होते हुए ये हमारा कंडेंसर फ़ैन में गया हुआ है। तो देखिए एक रिले से हमारा 2 कंडेंसर फ़ैन है, एक रिले से 1 कंडेंसर फ़ैन है और ये सेम ऐसा एक रिले से 2 कंडेंसर फ़ैन है और यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो ऐसे हमारा कंडेंसर फ़ैन लगाया हुआ है और उसका कनेक्शन यहाँ पे किया हुआ है। अभी मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, पूरा जब वीडियो बताऊँगा प्रैक्टिकली तो आप लोग को दिखाता हूँ मैं। उसके बाद देखिए हमारा जो सोलनाइट वाल्व है यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व है, ये देख पा रहे होंगे आप लोग। ये 2 एक्सपेंशन वाल्व का यहाँ पे पीसीबी लगा हुआ है। तो वो वाला एक्सपेंशन वाल्व हमारा यहाँ पे दर्शाया गया है। देखिए 24 वोल्ट यहाँ पे 2 वायर आया, एक्सपेंशन वाल्व के लिए 4 वायर गया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये 2 पीसीबी लगा हुआ है, ये दोनों पीसीबी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व के लिए लगाया गया है। आप लोग देख पा भी रहे होंगे EEVC लिखा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व सर्किट 1 सर्किट 2। तो यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व का भी हमारा क्लियर हो गया। और देखिए UVR लिखा हुआ है, UVR का हमारा जो यहाँ पे जो कंट्रोलिंग में हमारा वायरिंग आया हुआ है, जो UVR का जो हमारा ये वाला सप्लाई यहाँ से आता है जो मेन कंट्रोलिंग के लिए। तो वो कहाँ से आता है, UVR से आता है, वोल्टेज मॉनिटर से आता है। इसको UVR भी बोलते हैं, वोल्टेज मॉनिटर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे आप लोग, वोल्टेज मॉनिटर लगा हुआ है। तो यहाँ से सप्लाई गया हुआ है और इस कंट्रोलिंग सिस्टम में आया हुआ है। और ये क्या काम करता है, अगर हमारा वोल्टेज अप डाउन हुआ या कोई वोल्टेज हमारा 3 फेज से कमती आया तो ये हमारा ऑन नहीं होने देगा और वहीं पे हमारा चिल्लर और पूरा सिस्टम को बंद कर देगा। देख पा रहे होंगे वहाँ पर 3 फेज आया हुआ है ऊपर और एक हमारा यहाँ से इन और आउट हुआ है। तो उसका काम ही होता है
अभी मैं इसका कंप्रेसर का भी वायरिंग बता दिया और कंप्रेसर का कॉन्टेक्टर का भी वायरिंग बता दिया और जो हमारा एक्सपेंशन वाल है उसका भी वायरिंग बता दिया और यहाँ पे हमारा जो कंडेंसर फैन का है उसका भी वायरिंग बता दिया हूँ। अभी थ्योरी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली भी बताऊँगा। और उसके बाद देखिए अब क्या बचता है हमारा, जो यहाँ पे ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, जो ट्रांसड्यूसर लगा रहता है और ट्रांसड्यूसर के बारे में बताता हूँ कि उसका जैक कहाँ कहाँ पे लगता है, कौन सा वायर ट्रांसड्यूसर के लिए जाता है, कौन कौन से ट्रांसड्यूसर लगे रहते हैं। तो देख पा रहे होंगे आप लोग, ये जो हमारा मेन पीसीबी है, ये वाला पीसीबी, इसमें ये ट्रांसड्यूसर के लिए अभी सप्लाई गया हुआ है इसी से। तो आइए मैं ड्राइंग में दिखाता हूँ आप लोगों को तो ट्रांसड्यूसर कौन कौन सा ट्रांसड्यूसर है। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा सेक्शन प्रेशर ट्रांसड्यूसर यहाँ पे लगा हुआ है और इसका जैक है, 3 जैक यहाँ पे लगा हुआ है, 3 वायर लगा हुआ है। और डिस्चार्ज प्रेशर ट्रांसड्यूसर है, ऑयल प्रेशर ट्रांसड्यूसर है, सेक्शन टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर है, डिस्चार्ज टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर है, कंप्रेसर 1 PT 1000 B8 कंप्रेसर 1, ये भी एक सेंसर है। और उसके बाद देखिए कंप्रेसर 1 AMP मतलब कंप्रेसर एम्पियर के लिए रहता है। CT हमारा यहाँ पे CT लगा हुआ है, जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये CT लगा हुआ है, वही CT है ये वाला। और ये हमारा कंप्रेसर का एम्पियर बताता है और ज़्यादा एम्पियर आने पे और कंप्रेसर को ट्रिप कर देगा, चलने नहीं देगा, बंद कर देगा। SSPS ये हमारा एक सेफ्टी डिवाइस है। और कंप्रेसर सेफ्टी सीवर HPS OLR ये हमारा कंप्रेसर का HP स्विच से होते हुए जाता है, HP स्विच के लिए लगाया जाता है। ये हमारा कंप्रेसर का सेफ्टी डिवाइस है। और ये देखिए लिविंग वाटर टेम्परेचर सेंसर है। लिविंग वाटर टेम्परेचर जो हमारा लिविंग वाटर टेम्परेचर सेंसर है वो यहाँ से हमारा वायर गया रहता है। और रिटर्न वाटर टेम्परेचर सेंसर, ये देखिए इंट्री हो रहता है, जो वाटर हमारा 6 डिग्री 7 डिग्री आउट होता है वो रहता है लिविंग वाटर टेम्परेचर सेंसर। और रिटर्न वाटर टेम्परेचर जो इन होता है वो रहता है। तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं। और देखिए उसके बाद एक हमारा ये जैक है, ये हमारा खाली है, स्पेयर है, इसमें कुछ नहीं है, जंप मारा हुआ है। उसके बाद हमारा फ्लो स्विच है, फ्लो स्विच का भी हमारा कनेक्शन यहीं से गया हुआ है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्टॉप और रन कराने के लिए एक हमारा यहाँ पे स्विच दिया हुआ है। यहाँ पे एक जैक लगा हुआ है, इसको बंद करेंगे तो पीसीबी का सप्लाई बंद हो जाएगा, उसके लिए दिया हुआ है। और यहाँ पे एक जंपर दिया हुआ है। तो देखिए जैसा ये 1 नंबर का सप्लाई दिया हुआ है वैसे 2 नंबर का भी दिया हुआ है। 2 नंबर का यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। 1 नंबर का यहाँ पे दिया हुआ है, 2 नंबर का यहाँ पे दे दिया है। देखिए सेक्शन प्रेशर ट्रांसड्यूसर, डिस्चार्ज प्रेशर ट्रांसड्यूसर, ऑयल प्रेशर ट्रांसड्यूसर, डिस्चार्ज प्रेशर ट्रांसड्यूसर, कंप्रेसर 2 एम्पियर जो CT हमारा कॉइल है वो वाला है, SSPS है। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे 1 नंबर में, उसके बाद 2 नंबर का यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कंप्रेसर 1 ऑयल लेवल स्विच, ये ऑयल लेवल स्विच है। और ये हमारा देखिए 1 नंबर कंप्रेसर का ऑयल लेवल स्विच है, 2 नंबर कंप्रेसर का ऑयल लेवल स्विच है। और देखिए यहाँ पे जो हमारा ये दिया हुआ है ऑयल कंप्रेसर 1 ऑयल लेवल स्विच और कंप्रेसर 2 ऑयल लेवल स्विच, वो यहाँ पे लगा हुआ है हमारा वायर ये पीसीबी में। थैंक यू दोस्तों, आपको हम वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मैं अभी अगला वीडियो लेके आऊँगा, ये दूसरा पार्ट में मैं प्रैक्टिकली आप लोग को बताऊँगा कौन सा वायर कहाँ से गया हुआ है और कैसा वायरिंग किया गया है इसका। तो अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नए दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सीख सकें। तो चलिए अभी दूसरा वीडियो हमारा देखना ना भूलें, ये हमारा तीसरा पार्ट होगा, जमील एयर कूल चिलर का तीसरा पार्ट। मैं उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू माई वॉचिंग वीडियो।